जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। प्रदेश के समस्त जवान समस्त बहनों को, होमगार्ड को मैं अवगत कराना चाहता हूं। जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से सही और सटीक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। और ये होमगार्ड के अधिकारी, खासकर अपर प्रमुख सचिव, जब से इस विभाग का कार्यभार संभाला है, होमगार्ड के अन्याय के अलावा न्याय की बात कभी शासनादेश ऐसा नहीं जारी किया जहां से होमगार्ड जवानों को भला हो। वो शासनादेश करवाते हैं जहां से होमगार्ड को निशाना बना कर उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा छीनने में, लूटने में लगे हुए हैं। एक प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव श्रीमान अनिल कुमार जी, और साथ में पूरा सहयोग दे रहे हैं हमारे विभाग के मुखिया जो बनाए गए हैं, माननीय मंत्री महोदय जी। क्या डीजी साहब भ्रष्टराज बन गए हैं? अगर ईमानदार हों तो उसका आलंकन करना चाहिए और सही गलत पर डिसीजन लेने की हिम्मत रखें। मैं ये सीधा कहता हूँ, सच कहता हूँ। ये जो 42 साल निकाले हैं और कहते हैं, सही रिकॉर्ड नहीं है। कक्षा 5 की जब भर्ती में कक्षा 5 की मार्कशीट मांगी गई तो सभी लोग बगैर ऐसे नहीं हुए हैं, सभी ने अपनी टीसी मार्कशीट लगाए हैं। इसके बाद कक्षा 8 लागू किया तो कक्षा 8 की मार्कशीट, टीसी मार्कशीट लगी, तब भर्ती हुई। कक्षा 10 लागू किए तो सब टीसी मार्कशीट लगाई गई और दी गई। बड़ी शर्म आ रही इन अधिकारियों की बात सुन के। या तो इनको ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है होमगार्डों के साथ कि 42 साल में ले जाए। चलो वो तो अच्छा है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड लिया गया है, ये किसकी रख रखाव, उस रिकॉर्ड की किसकी रख रखाव की जिम्मेदारी जिला कमांडेंट से लेके हेडक्वार्टर तक किसकी जिम्मेदारी है? होमगार्ड की जिम्मेदारी है। कह तो 18 से नीचे भर्ती कैसे हो गए, कैसे कर लिए? ये बहुत बड़ी बात है। अगर किए गए हैं तो ये पैसा लेके अपने खास लोगों को किया है तो उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिकॉर्ड गुम हुए हैं तो जिसकी जिम्मेदारी बनती है अधिकारी की रिकॉर्ड के रख रखाव की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शासनादेश है कि 99 साल तक रिकॉर्ड को कायम रखा जाए, उसकी रख रखाव उसका रखा जाए। ये कैसे गुम हो गया? गुम ऐसे हो गया है, मैं पूरे प्रदेश के जवानों की खूब लूट हुई है। उसका उस पत्रावली से उसकी पढ़ाई लिखाई की मार्कशीटें फेंक दी गई और नामना रोल में इन्होंने दर्ज करके और उनसे खूब उगाही के धन उगाही की गई है। खूब उगाही कराई गई है प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड के द्वारा। बेखौफ होके लूट रहे हैं, जो इस पे संज्ञान नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए और करेंगे हम। अभी इसका मांगता हूं, कल ही इससे मैं इस शासनादेश को लगा के और प्रमुख सचिव से किसकी जिम्मेदारी है रिकॉर्ड की रख रखाव, और गायब हुआ तो किसकी जिम्मेदारी, गायब हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। ये 18 से नीचे लिए गए हैं तो वो जो उस समय भर्ती किया उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये सीधा लूट खा के जब जानो अब सब हाई कोर्ट जा रहे हैं तो सीधा 42 साल कर दिया। ये तो चलो 42 साल ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्ड कहाँ है?
इसका जवाब देना होगा प्रमुख सचिव। ये बिल्कुल बांध लो, कल मैं तो आपसे जरूर मांगूंगा जन सूचना के तहत। इसके बाद मैं तुम्हें पार्टी बना के हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ा करना जानता हूं, क्योंकि तुमको कानून तो मालूम नहीं, बिन बगैर हाथ पाए की बात करते हो। इतने बड़े पद पर होते हुए ऐसी वो सी बातें करते हो। होमगार्ड कल 42 साल, फिर 32 साल, फिर 22 साल, फिर वही दिल्ली वाला कर देना, हर साल भर्ती करो और करोड़ों अरबों कमाओ। तुम्हारा पेट का समंदर हो गया आपका मंत्री जी का। कानून को उल्लंघन कर रहे हो, कानून का दुरुपयोग कर रहे हो। इसका जवाब तुमको यहाँ से लेकर कोर्ट तक देना ही होगा। अभी कल पत्र लिखाता हूं। तमाशा बना लिया जवानों को, होमगार्ड जवानों का। जब चाहो तो बैठाल दो, जब चाहो तो कान पकड़ काट दो। तुम्हारे ये सब यही कारण है बेखौफ होके ये वैतनिक अवैतनिक लूट घसोट कर रहा है। होमगार्ड अगर चेत जाएगा, मैं पूरे होमगार्ड जवानों से ऐलान करता हूं, आप लोग सहयोग करिए ताकि इनको हम सिखा दें कानून होता क्या है और कानून का उल्लंघन करने का खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ता है। तो आप लोग आगे आइए, सहयोग करिए, इसको मैं कोर्ट ले जाऊंगा और इन कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। अभी आपने कहा था गैर मान्यता एसोसिएशन, आप कानून से बड़े हो गए, आपसे लिखित मांगा था, आप तनिक शर्म रखते हैं, जबानदार हैं, तो वो उसका जवाब दे दो कि हाई कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते। लिख के तुम्हारे में हिम्मत कलम में है और तुम्हारे प्रमुख सचिव पद की गरिमा है, तो लिख के दे दो मैं इस हाई कोर्ट के आदेश को और पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के आदेश को नहीं मानता हूँ, रजिस्ट्रार के आदेश को नहीं मानता। आप लिख के, तुम्हारे में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, लिख के दो, फिर मैं बताऊं क्यों नहीं दे रहे हो। लगा देते हाई कोर्ट में, मैं गया हूं अभी फिर दोबारा, जो तुमने उल्लंघन किया है, पैसा पूरा नहीं दिया है, लिख देते एसोसिएशन मैं नहीं मानता, नकली अध्यक्ष है, फर्जी रजिस्ट्रेशन है, लिख देते, सुप्रीम कोर्ट लगा देते। तुम्हारे में है हिम्मत। मैं प्रमुख सचिव आपसे पूछना चाहता हूं, या जो लुटाई कर रहे हो, सारे रिकॉर्ड खत्म किए गए होमगार्ड का पत्रावली से, उनके पढ़ाई लिखाई के फेंक करके निकाल के नाम न रोल पे जलम में हेरा फेरी करके लिख दिया, वो मार्कशीट की मान नहीं रहे हैं। और जब हाई कोर्ट जाने लगे तब जानो अब हमारा फसौला हो जाएगा, तो ये तरीका निकाल लिया। हमेशा मीटिंग, ये प्रदेश के जवान सुन लो, ये मीटिंग करते हैं शासन स्तर पर ये और मंत्री जी और डीजी साहब, तो सिर्फ होमगार्ड के लूट घसोट करने का रास्ता निकालते हैं और कुछ नहीं। उत्थान की बात नहीं करते हैं होमगार्ड की, सिर्फ उसका कैसे बड़ा हुआ पैसा लूटा जाए। शर्म आनी चाहिए। झुआ भर पाते हो तनख्वाह, और जब तक होमगार्ड की थाली से नहीं ग्रहण कर लेते हो तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं। बताते हो हम प्रमुख सचिव हैं, अन्याय प्रमुख सचिव हो, अन्यायी हो, अधर्मी हो। हमेशा अन्याय पर न्याय की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है, होगी। हमारे होमगार्ड जाग नहीं रहे, और तुम्हें हम होमगार्ड के खाना दूर गलत करना दूर गलत कुदृष्टि नहीं डाल सकते हो। इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा, आज आजाद हिंदुस्तान का ये होमगार्ड आज़ादी को महसूस नहीं कर पा रहा। आज वो
गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आप लोग विभाग बना लिए तरह तरह के, एक विभाग में अवैतनिक वैतनिक दोहरी, ये वैतनिक के कैप लगा रहे नीली, कहाँ से इनका आदेश है? बैज UPHS कर लिए, कहाँ से परमिशन है? क्यों नहीं संज्ञान लेते हो? वर्दी की एक रूपता है, चाहे अवैतनिक हो वैतनिक हो, जो वो धारण वैतनिक कर रहा वही अवैतनिक धारण करने का आदेश है, एक रूपता है, और वो धारण कर ले तो उसका अल्टीमेटम दे दिया जाता है, अभी तुम्हें नोटिस पकड़ा देंगे। लेकिन ये गुलाम जो हमारे कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर लगाए हुए स्टार, इनको निकाल धर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए प्रमुख सचिव को, जिनकी इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, तौहीन के अलावा कुछ नहीं, तो निकाल प्रमुख सचिव को सौंप दो। जिनकी इज्जत करना ना आता हो स्टारों की, तौहीन के अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो तो वैतनिक वो इशारा तनो, वो 1 रुपया तो वो 10 रुपया तहसील ले, तो निकालें तो कैसे वैतनिक के निकालें? अभी ये कमांडेंट जो आए हैं नए, मैंने जगदीश कंपनी कमांडर के खिलाफ वो 20 साल से वहाँ लगा हुआ, क्यों नहीं हटाया जाता? जबकि जिलाधिकारी के द्वारा आ गया कि शिकायत पर हटाने का हक अधिकार जिला कमांडेंट का है, क्यों नहीं हटाया जाता है? ये होमगार्ड दौड़ाए जा रहे हैं पूरे जिले में, लेकिन वैतनिक अवैतनिक क्यों नहीं हर महीने बदले जाते हैं? जो महाभ्रष्टाचार में लिप्त हैं, होमगार्ड लिप्त नहीं भ्रष्टाचार में, इनको क्यों नहीं बदला जाता है? संवेदनशील के नाम पर सिर्फ कोई कॉलम में सॉफ्टवेयर के NIC में लिखा हो NIC, तो बताइए ये यहाँ संवेदनशील बना के सिर्फ इसमें लूट घसूट करने के अलावा कुछ नहीं है। क्या वो उनको सुरक्षा व्यवस्था करने का जवानों का हक अधिकार नहीं दिया गया है? क्या उनको घर का काम बनाने दी गई है ट्रेनिंग? ऐसा क्यों? अरे तनिक शर्म हो, अपने पद की गरिमा बचाना हो, यही कारण है आज तुम्हारा प्रमुख सचिव की इतनी बड़ी कुर्सी, कोई दब नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा, क्योंकि तुमने भंग कर दिया कुर्सी को, कि तार तार कर दिया। अपमान कर रहे हो पाके कुर्सी का, उस कुर्सी का अपमान कर रहे हो। आज जो भी निकाला जा रहा शासनादेश गोलमोल होमगार्ड के उसमें निकाला जा रहा है, होमगार्ड के नाम से पास करा लेते हैं और फिर वैतनिक का लिख देते हैं, वैतनिक के लिए हुआ। तो होमगार्डों क्यों नहीं जाग रहे हो? क्यों अपना भविष्य चौपट करने पे लगे हो? आप लोग इसका रिप्लाई दो, आवाज़ उठाइए, और मैं इसको लेके कोर्ट में जाऊंगा। और नहीं, ये आने वाली योजना जो बना रहे हैं, आप तड़प जाएंगे दिल्ली की तरीके से, तबाह कर देंगे ये लोग, और ये लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे, एक एक का कान पकड़ के बकरा के तरीके काट के खा जाएंगे, हजम कर जाएंगे। नहीं तो सोच लो और खड़े हो जाओ कमर बांध के, ये डर दूर कर दो। यही अनिल प्रमुख सचिव हर महीने 15 तारीख पैसा आ जाए, आ रहा, इस पे कोई संज्ञान ले रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए तुमको। तो आप लोग अनुमति, पूरे प्रदेश के जवान खड़े हो जाओ, आप सभी लोग सहयोग करें, मैं इसको चैलेंज करूंगा हाई कोर्ट में। और नहीं, तुमको ये कहीं का रखेंगे नहीं। ये जो भी मीटिंग होती है सिर्फ होमगार्ड की लुटाई के लिए योजना बनाई जाती है, और होमगार्ड के उत्थान के लिए बात नहीं होती है। हर विभाग अपने कर्मचारी अधिकारी का सम्मान करने के लिए आगे सरकार से मांग करते, लेकिन ये अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस विभाग को दाग दाग ये वैतनिक के अधिकारी सरकार तक बैठे इस विभाग की छवि को डाउन किया, और सरकार की छवि को धूमिल किया, तार तार कर रहे हैं। और खजाना लूटने में भी पीछे ये होमगार्ड के अधिकारी पीछे नहीं है। सिर्फ लूट हो रही है होमगार्ड के विभाग के अधिकारी से, होम के नाम पर सरकार को सीधा खजाना लूटा जा रहा, और इधर होमगार्ड को भी लूटा जा रहा।
और ये मंत्री सुनते नहीं हैं और ये अधिकारी मानते नहीं लूट घूस। लेकिन हमारी सरकार भी कान में तेल डाल लिया शायद, लेकिन ये ज़्यादा पाप बर्बादी एक दिन आनी है, तय है, और इन भ्रष्टाचारियों का अंत होना जरूर है। इनके पेट हो गए हैं मगरमच्छ समंदर से बड़े। ईश्वर बना दिया भी, प्रमुख सचिव साहब मान जाइए, ये होमगार्डों को के साथ जो अत्याचार बढ़वा रहे हैं इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी देखो सुखचंद मिश्रा 2014 से डटा है और सिर्फ उसका काम है लूटना लूटना, घूम करके लूटना। अभी एक देखिए धनसंग अपराध 9 साल के बच्चे की कर दिया, 2 लाख रुपए लेके कमांडेंट के पास कह के सौदा करवा और वो उसको बहाल कर दिया मिर्ज़ापुर में, जो ड्यूटी 112 में लगा दिया, जिसकी ड्यूटी चार्ट मेरे पास है 60 बेर की, और उसको लगा दिया। और जब एसोसिएशन की जानकारी में बात उठी तो उसको ड्यूटी पर से फिर हटा दिए। ऐसा क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन लेते हो? कमांडेंट के खिलाफ, आगरा और इसके दोनों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले लिए रहें? सारे के साथ पूरा आरोप पत्र मेरे पास आ गया, जैसे आगरा के पूरे कागज आ गए हैं। क्यों नहीं दोनों कमांडेंटों के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं? ये महा अन्याय और महा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, साथियों के साथ हैं, फिर आप इनके पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? शर्म है तनको? लेकिन कर दोगे तो वह जो असूली आ रही हो बंद हो जाएगी। क्या तुम्हें वेतन सरकार नहीं देती? होमगार्ड लूटने के लिए बनाया गया है। अपना गुलाम बना के इनको रखना चाहते हो तो ये नहीं होगा। आज कोर्ट ने सरकार कहते सरकार दिया, अरे सरकार क्या दिया? ये एसोसिएशन दे रहे और ये कानून की देन है। आपने क्या दे दिया? और फिर देना होगा भी, फाइनली स्टेज पर है, तुमसे ले लूँगा। और जो ये तुमने 42 साल और रिकॉर्ड गायब किया है, ये रख रखाव जिसका, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए। 18 से नीचे भर्ती किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रिकॉर्ड गायब आपने करवाया और खूब लुटाई भी कराया, इसलिए ये लेके धर दिया आपने, रिकॉर्ड फेंकवा दिया। और जब कोर्ट जाने लगे सब जाने अब हम सब लोग फंसेंगे तो ये लागू करवा दिया घुमा के, तो तुम्हें बचने नहीं देंगे हम इसको सीधा कोर्ट चैलेंज करेंगे तुम्हारे ये आदेश का, ये शासनादेश को। तुमको हम कटघरे में खड़ा करना भी जानता हूँ और तुम्हें हम पनिशमेंट जरूर दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। संभाल जाओ प्रदेश के जवान और सहयोग हर जिला करे। आप लोग रिप्लाई दें। जय हिंद, जय भारत।